Hello everyone, welcome to my channel CBSE Tutorials. Today we will do the first chapter of your NCERT science book chemistry, that is chemical reactions and equations. Now first question from this chapter is, what is a chemical reaction? Chemical reaction क्या होता है? Chemical reaction is a process that occurs when two or more molecules interact to form a new product. केमिकल रिएक्शंस उसे कहते हैं जब हमारे पास टू और मोर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है, ये इंट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या करने के लिए, हमें एक न्यू प्रोडक्ट देने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं जिसमें टू और मोर मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं हमें एक नया प्रोडक्ट देने के लिए। आ गया समझ? फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका जिक्र आपकी बुक में सबसे ज़्यादा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन का। आप कोरोजन पढ़ोगे वहाँ पर भी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ोगे उधर भी, और यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी रस्टिंग ऑफ आयरन। एक कारण ये भी है इस एग्जाम्पल का कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन प्रोसेस है जो सबने देखा होता है। हिंदी में अगर बात करें कि लोहे को जंग लगना, ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों है बेटा केमिकल रिएक्शन? क्योंकि इसमें टू मॉलिक्यूल्स कौन से इंट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो आयरन, दूसरा ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ठीक है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट में है एयर में, जिसको आप बोलते हो वाटर प्रेजेंट इन द एयर, मॉइस्चर, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन के साथ। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर एक हमें नया सब्सटेंस दे रहे हैं जो किस कलर का है, सब्सटेंस रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एक नया सब्सटेंस मिल गया हमें, वापस उसका लोहा नहीं बनना, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक केमिकल रिएक्शंस में हम रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, ये जो आपके टू मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, टू मॉलिक्यूल्स दे आर इंटरेक्टिंग, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और क्या बना रहे हैं, ये एक न्यू प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे वाटर। तो पानी तो आप हर कोई पीता है, दिमाग में रखो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जो जिससे ये बना है वो किस साइड पे है, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, और जो नया प्रोडक्ट आपको मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। सो कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड फ्रॉम रिएक्टेंट्स इज नोन एज प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। ये भी बेटा हमने किया था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो होता क्या है। तो बुक में आपकी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एक आंसर की फॉर्म में भी याद कर लो। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब भी मैग्नीशियम रिबन जलेगा, इट गिव्स डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग का मतलब ब्राइट, डैजलिंग का मतलब ब्राइट, किस कलर की फ्लेम, वाइट कलर की, एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या है, वाइट कलर का पाउडर है जिसे आप बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न। क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जलता है तो इट बर्न्स विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड इट चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर विच इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्यों रब करते हैं हम मैग्नीशियम रिबन को, क्यों रब करते हैं जलाने से पहले? सिंपल सा आंसर है, मैग्नीशियम एक मेटल है और वो एयर से रिएक्ट हो जाता है पड़ा पड़ा, तो अपने ऊपर लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर हम इसको बिना रब किए हुए जलाने की कोशिश करेंगे तो वो जो लेयर है वो हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, रुकावट क्रिएट करेगी बर्निंग में। तो बिफोर बर्निंग हम क्या करते हैं, सैंड पेपर उठाते हैं और मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से
रब करते हैं जस्ट टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। केमिस्ट्री बेटा बहुत सिंपल है, अगर आप इसको स्टेप बाई स्टेप करते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप चीज़ों को फोकस नहीं करते। नेक्स्ट वन, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट कंपाउंड एक्स। एक मैग्नीशियम रिबन है बेटा, उसको आप जब जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वाइट कंपाउंड एक्स बन रहा है और साथ में लाइट की एमिशन हो रही है, लाइट निकल रही है। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमोसफेयर ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम इस बर्निंग रिबन को नाइट्रोजन के एटमोसफेयर में रखते हैं तो ये आपको पता है नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, इट कंटिन्यूज टू बर्न, जलता रहेगा वो, एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड वाई, और वाई कंपाउंड बनाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। इस एक्स और वाई का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो मैग्नीशियम रिबन पहले जो बर्न हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो देखिए Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो X क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आप मैग्नीशियम रिबन को नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, और वो किसका फॉर्मूला है? Y का। आ गया X एंड Y का फॉर्मूला आपके पास। बी क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कह रहा है X जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो बच्चे क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर लेड नाइट्रेट व्हेन मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, या आपकी बुक में एक्टिविटी दी हुई है कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं, तो बेटा हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनते हैं लेड आयोडाइड के और पोटेशियम नाइट्रेट के। ठीक है, क्या फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का? PbNO3 2। ये 2 कहाँ से आया? लेड की वैलेंसी क्या है? 2। ठीक है, इसलिए आया यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं आया कुछ? क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी क्या है? -1। पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? ये लेड आयोडीन के साथ जाएगा, लेड आयोडाइड बनाएगा। देखो ये वैलेंसी है ना लेड की 2, तो ये आई के नीचे आई है। प्लस पोटेशियम किसके साथ जाएगा? नाइट्रेट के साथ, क्या बनाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन मेटल डिसॉल्व्ड और रिएक्ट विद एन एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस गैस का नाम बताइए जब हम एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने जिंक मेटल डाला एसिड के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलेगी? जब भी किसी भी मेटल को एसिड में डालोगे कौन सी गैस निकलेगी? याद रखना, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस विच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आपने वो ऑब्जर्वेशंस बतानी है जो आपको हेल्प करती हैं ये बताने में कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, या तो स्टेट चेंज हो जाती है, या चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, या चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ऑब्जर्वेशन आपकी क्या रहती हैं जो आपको हेल्प करती हैं बताने में कि केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर साइंस, फर्स्ट चैप्टर, बैलेंसिंग। इस चैप्टर में से, इस पोर्शन में से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले हम करेंगे एक लॉ जिसके ऊपर सारी केमिकल इक्वेशंस बेस्ड होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन, जो इक्वेशंस हैं केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस की, वो किस पे बेस्ड हैं, कौन से लॉ पे? तो आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है। ये लॉ क्या स्टेट करता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but it can be changed into one form to another form. Okay, so total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the
टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। यानी मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पर है A प्लस B, तो यहाँ पे मैं 2C लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे A ऐसे बनाया, 2AB लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर AB कितना अमाउंट बन रहा है, 2। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है इक्वेशन? नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर टोटल मास डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, A के आगे 2 लगाकर, B के आगे 2 लगाकर इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब ये इक्वेशन क्यों सही है बच्चे? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। यहाँ टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ स्टेप्स करेंगे बैलेंसिंग के। बेटा देखो, कोई इक्वेशन आपको दी हो, जैसे इसमें आयरन प्लस वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन, तो ये स्केलेटल है इक्वेशन। ये आपकी बुक की इक्वेशन ही मैंने उठाई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ O4 दिया हुआ है बेटा, दूसरी साइड ऑक्सीजन, वाटर के आगे हम यहाँ 4 लगा देंगे, ठीक है। इस वाटर के आगे क्या लगा लिया हमने, 4। ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमने आयरन की 3 है, आयरन को बैलेंस करना है, तो यहाँ Fe3 है, तो इस Fe के आगे क्या लगा देंगे, 3। इतना समझ आया, 3Fe प्लस 4H2O। अब आगे देखो, ये बैलेंस्ड है इक्वेशंस के नहीं। आयरन 3 है, 3 आयरन है, बैलेंस्ड है आयरन। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, इसको 8 बनाने के लिए। ये देखो 4 2 8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लगा देंगे, 4, ठीक है। यहाँ 4 लगा देंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो क्या मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे ज़्यादा वाला देखना है। जैसे ऑक्सीजन था, पहले उसको बैलेंस करो, उसके बाद उससे कम जिसमें है आयरन बैलेंस हुआ, उसके बाद आपने बैलेंस करना है लास्ट में हाइड्रोजन को। तो इस तरह से आपके इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको आप इजीली बैलेंस कर सकते हो, एंड दिस इज़ नोन एज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे कुछ आपकी जो बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक है, उनके आंसर है बैलेंस्ड इक्वेशंस, ब्लू क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक के, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। सोना नहीं है, ध्यान से सुनो। H2 प्लस Cl2 क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। H2 क्या है बेटा, हाइड्रोजन। जो बच्चे हाइड्रोजन को H लिखेंगे उनका आंसर गलत होगा, उनका आंसर गलत होगा, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में। नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन किसकी फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में। क्या बनाएगा ये, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इट गिव्स हाइड्रोक्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। बैलेंस कीजिए इसको, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल है, तो हमने आगे अगर हम 2 लगा रहे हैं इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या, कैसे बैलेंस किया इसको, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स 2HCl, ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का सिंबल आपको आना चाहिए Ba, क्लोरीन का Cl लिख लो। अब बेरियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये क्लोरीन के नीचे चला जाएगा। क्लोरीन की 1 होती है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट देता है, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप पहले बैलेंस करोगे इसको कैसे, सल्फेट को बैलेंस करो, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है 3, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। ये 3 बेरियम हो गए तो मैंने यहाँ बेरियम के आगे 3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 3 लगाने से, 3 2 6 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ पे 3 था तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, राइट। नेक्स्ट सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, वाटर का H2O,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हुआ, हमने सबसे पहले क्या उठाना है, यहाँ पे हमें पता है हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो 2 अगर लगाएंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 थे, हमने यहाँ 2 लगा दिया तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये हो गए, ये भी कितने हो गए हाइड्रोजन, 4। अब Na2 हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए Na के आगे भी हमने 2 लगा दिया, राइट। थर्ड वन BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये देता है हमें बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ध्यान से देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से ये इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है। तरीका वही है, पहले आपने मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस एलिमेंट के हैं, एटम्स जिस एलिमेंट के हैं वो बैलेंस करने हैं, और ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते करते आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट, नींद आ रही है तो जाग जाओ। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एक बार नहीं बार बार सुनोगे तो इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले आ जाओ, क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर एक नया प्रोडक्ट देते हैं विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोला मैंने, विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बड़े डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। और जहां पे हीट एनर्जी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सो। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपके पीछे, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों होते हैं बेटा, एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, जिसमें से हीट निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल को हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, ये ए और बी आपस में कंबाइन हुए, हमको एक नया प्रोडक्ट मिला कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ हमें बहुत सारी क्या मिली, हीट एनर्जी। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने आपस में रिएक्ट करवाया, वाटर मिला हमें, क्या मिला, वाटर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हीट एनर्जी रिलीज कर रही हैं, तो हम इन्हें बोलेंगे एक्सोथर्मिक नेचर यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया हुआ है कि बर्निंग ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी बर्निंग ऑफ फूड हमारी बॉडी में जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक होता है। क्यों होता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि वो एनर्जी को रिलीज करता है। एक्सेप्शन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं यानी हीट उनको चाहिए होती है, लेकिन वेजिटेबल मैटर की जो डीकम्पोजिशन है, जो कंपोस्ट बनता है, वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इट रिलीजेज द हीट एनर्जी, बिकॉज इट रिलीजेज द हीट एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बेटा, डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, तोड़ना, ठीक है। तो इसमें आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है जिसको हीट अगर हम करें तो वो 3 हिस्सों में टूट जाता है। क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बुक खोल के देखना, रिएक्शन मिल जाएगा। 3 तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन में फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल है, लेड नाइट्रेट को हीट किया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है। लेड नाइट्रेट आपको लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। थर्मल डीकम्पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अगर आप पानी के अंदर बिजली को पास करो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, तो वाटर जो है टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखोगे तो ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस
उड़ जाती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब चाहिए, उनको एब्जॉर्ब होती है हीट तोड़ने के लिए बॉन्ड्स को। तो जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, मुझे पता है मुझे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है आप लोगों को, पर बैठो, पढ़ना है, 10th क्लास है। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा? जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स के बीच में। जैसे आपको याद है, आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया था, तो उसमें लेड किसके साथ चला गया था? आई के साथ, आयोडीन के साथ। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट्स बने थे, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ चला गया था। तो यानी ये एक्सचेंज किसका हो रहा है रिएक्टेंट्स में? आयंस का। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो आयंस का, उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, तो हम इन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये किस कैटेगरी में पढ़ते हैं हम? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप 5। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल सी भाषा है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा सब्सटेंस के साथ तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, कुछ मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स देती हूँ जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखो बेटा, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड में प्रोडक्ट वाली साइड पे देखो इसको, जिंक को। यहाँ ऑक्सीजन है? नहीं है, यानी ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ नहीं है, तो ये रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऐड नहीं ना हो रहा। तो जिंक की क्या हो रही है? रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है, इक्वेशन दी होती है और आपको पूछा होता है कि बताओ कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन के साथ दूसरी साइड ऑक्सीजन चिपक गया, ऐड हो गया। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने क्या बताया था? ऑक्सीडेशन। मैंने यही समझाया ना कि ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीजन चला जाए तो रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड की क्या हुई? रिडक्शन, और साथ में जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन, और इसके साथ वाला हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो नेक्स्ट वन, ये आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस HCl। अब यहाँ देखो बेटा, सिंपल सा तरीका है, ये O2 यहाँ नहीं लगा हुआ, यानी इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। क्या होगी? रिडक्शन। ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो HCl की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नींद को कंट्रोल करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड वन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये बना रहा है आपका सोडियम ऑक्साइड। यहाँ देखो Na के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो Na की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, Na की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। एक बात और, जैसे ऊपर वाले इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही थी, तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हों उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम? रिडॉक्स। यानी रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, दोनों वर्ड्स को मिलाकर वर्ड बना है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लास्ट वाला देखो बेटा, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, क्या बना रहा है? कॉपर और वाटर। ये देखो, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जो है इसका निकल गया, कॉपर ही रह गया, तो जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन। या H2 के साथ ऑक्सीजन प्लस हो गया, तो हाइड्रोजन की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपका चैप्टर था। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
अब एक्सरसाइजेज रह गई हैं लास्ट वाली, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगी उसकी एक्सरसाइजेज की, ठीक है। तो ये चैप्टर की जो समरी टाइप आप कह लो, नोट्स की फॉर्म में कह लो, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप इसको सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।